वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है सपनों वाली दोस्त जो एक दिन सच में दरवाजे पर आ गई। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सपनों वाली दोस्त जो एक दिन सच में दरवाजे पर आ गई। अगर तुम यह कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, कभी भी किसी ऐसे इंसान से दोस्ती मत करना जो सिर्फ तुम्हारे सपनों में आता हो, क्योंकि हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता। कुछ सपने दूसरी दुनिया के दरवाजे होते हैं। और आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी सबसे अच्छी दोस्त पहले हर रात उसके सपनों में आती थी और फिर एक दिन उसके घर की घंटी बजाकर सच में अंदर चली आई। यह कहानी है अनन्या की। दिल्ली की रहने वाली 20 साल की एक बिल्कुल साधारण लड़की, पढ़ाई करती थी, कम दोस्त थे और बचपन से ही उसे अजीब अजीब सपने आते थे। लेकिन एक सपना ऐसा था जो हर रात वापस आता था। शुरुआत में उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा यह बस दिमाग का खेल है। पहली रात उसने खुद को एक पुराने जंगल में देखा। चारों तरफ धुंध, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर एक झूला। झूले पर सफेद फ्रॉक पहने लगभग उसकी ही उम्र की एक लड़की बैठी थी। लंबे काले बाल, चेहरे पर मुस्कान और आंखें इतनी गहरी जैसे उनके अंदर पूरा अंधेरा छिपा हो। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आ गई तुम। अनन्या चौंक गई। तुम मुझे जानती हो? लड़की हंसी। मैं तो बहुत पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। फिर अचानक अनन्या की आंख खुल गई। सुबह उसे सब याद था, लेकिन उसने सोचा सिर्फ सपना था। दूसरी रात वही जंगल, वही झूला, वही लड़की। इस बार उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम मीरा है। धीरे धीरे हर रात दोनों मिलने लगीं। वे बातें करती, हंसती, कहानियां सुनाती। अनन्या की असली जिंदगी में शायद ही कोई इतना अच्छा दोस्त था, लेकिन सपनों में मीरा उसकी सबसे करीबी दोस्त बन चुकी थी। 3 महीने बीत गए। अब अनन्या को दिन भर बस रात का इंतजार रहता। उसे नींद से प्यार हो गया, क्योंकि नींद का मतलब था मीरा से मुलाकात। लेकिन एक बात हमेशा अजीब लगती थी। हर बार जब सपना खत्म होता, मीरा यही कहती, एक दिन मैं तुम्हारे पास सच में आऊंगी। अनन्या हंस देती। सपने वाले लोग असल दुनिया में नहीं आते। मीरा बस मुस्कुराती। तुम्हें लगता है? धीरे धीरे अनन्या की असली दुनिया बदलने लगी। घर वाले कहते, तू अकेले किससे बातें करती रहती है? कई बार माँ ने देखा, वह अपने कमरे में हवा से बातें कर रही है। लेकिन अनन्या कहती, मीरा से। माँ ने समझा, मजाक कर रही है। एक रात सपने में मीरा बहुत उदास थी। उसने कहा, अब जंगल में मिलना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इस तरफ आ रही हूं। अनन्या हंसी। क्या मतलब? मीरा ने पहली बार
बहुत गंभीर होकर कहा, जब मैं आ जाऊं तो डरना मत। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या की पूरी जिंदगी बदल दी। सुबह ठीक 7 बजे घर की घंटी बजी। अनन्या ने दरवाजा खोला और उसकी सांस रुक गई। सामने वही लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, लंबे बाल, वही मुस्कान, वही आंखें जो उसने 100 से ज्यादा सपनों में देखी थीं। मीरा। वह मुस्कुराई। मैंने कहा था न, मैं आ जाऊंगी। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मीरा बोली, सपनों में बहुत देर रह चुकी हूं, अब यहीं रहूंगी। सबसे अजीब बात घर वालों का व्यवहार था। जब अनन्या ने मां से पूछा, आपको ये लड़की दिखाई दे रही है? मां बोली, कौन लड़की? यही, मेरे पास खड़ी है। मां ने खाली जगह देखी। अनन्या, तू ठीक है? अनन्या ने पीछे देखा। मीरा वहीं थी, मुस्कुरा रही थी। देखा, अभी सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो। अब मीरा हर जगह साथ रहने लगी। कॉलेज, बस, बाजार, कमरा, हर जगह। बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखता, लेकिन अनन्या उससे बातें करती रहती। धीरे धीरे लोग उसे पागल समझने लगे। एक रात मीरा ने कहा, चलो तुम्हें अपनी दुनिया दिखाती हूं। अनन्या ने पूछा, कैसे? मीरा मुस्कुराई, बस मेरे पीछे आओ। उस रात सपने में दोनों जंगल से आगे निकल गईं। वहां एक पुरानी हवेली थी, टूटी हुई, लेकिन अंदर सैकड़ों लोग बैठे थे। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन किसी की आंखें नहीं थीं। खाली गड्ढे। सब एक साथ बोले, नई दोस्त आ गई। अनन्या डरकर पीछे हट गई। मीरा बोली, ये सब मेरे दोस्त हैं। सुबह अनन्या चीखते हुए उठी, लेकिन उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वह सच में कहीं चलकर आई हो। उसने तय किया, अब वह मीरा से नहीं मिलेगी। रात भर जागेगी। 3 दिन तक वह नहीं सोई, लेकिन चौथे दिन थककर बेहोश हो गई। और फिर वही जंगल। मीरा इस बार गुस्से में थी। मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम इंसान नहीं हो। मीरा की मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी, इतनी कि कानों तक पहुंच गई। अब समझी, उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। मैं कभी इंसान थी ही नहीं। अनन्या भागी, लेकिन जंगल हर दिशा से उसी झूले पर खत्म हो जाता। मीरा हर जगह थी, पेड़ों पर, धुंध में, पानी में, आसमान में। अब तुम मेरी हो, उसने कहा। सुबह अनन्या के कमरे की दीवार पर नाखून से लिखा था, मीरा आई थी। लेकिन उस रात अनन्या के हाथों में कोई नाखून नहीं था, क्योंकि उसने रात में अपने ही नाखून तोड़ डाले थे। उसे याद भी नहीं था। अब घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किसी लड़की की हंसी, खाली झूला अपने आप हिलना,
आईने में दो परछाइयां, जबकि कमरे में सिर्फ अनन्या खड़ी होती। अनन्या ने एक मनोवैज्ञानिक से बात की। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। उन्होंने दवा दी। उस रात दवा खाकर अनन्या गहरी नींद में सो गई। और पहली बार मीरा नहीं आई। उसे लगा सब खत्म। लेकिन सुबह डॉक्टर की खबर आई। वह रात में अपने क्लिनिक में मृत मिले। उनकी मेज पर एक पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, मेरी दोस्त को मुझसे दूर मत करो। नीचे गीले पैरों के निशान थे। और वे निशान क्लिनिक की दीवार में जाकर खत्म हो गए। अनन्या टूट चुकी थी। उसने अपने सपनों की डायरी पढ़नी शुरू की। हर सपना उसने वर्षों से लिखा था। आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जो उसने कभी नहीं लिखा था। जब दोस्ती पूरी हो जाएगी, मैं उसकी जगह ले लूंगी। लिखावट मीरा की थी। उस रात मीरा ने सच बताया, मैं हर 100 साल में एक दोस्त चुनती हूं। पहले सपनों में मिलती हूं, फिर यादों में रहती हूं, फिर असल दुनिया में आती हूं, और अंत में वह अनन्या के कान के पास झुकी। मैं उसकी जिंदगी पहन लेती हूं। मतलब तुम गायब हो जाओगी और मैं अनन्या बनकर जीऊंगी। अगली सुबह अनन्या गायब थी। कमरा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद। लेकिन बिस्तर खाली। बस तकिए पर लंबे काले बाल पड़े थे, जो अनन्या के नहीं थे। 3 दिन बाद अनन्या वापस आ गई। सबने राहत की सांस ली। वह पहले जैसी ही दिख रही थी। पहले जैसी आवाज, पहले जैसी मुस्कान। लेकिन उसकी मां ने एक बात नोटिस की। अब उसे कभी नींद नहीं आती थी। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराती रहती और आईने के सामने घंटों खड़ी रहती, जैसे खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। एक रात मां पानी पीने उठी। उन्होंने अनन्या के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला देखा। अंदर अनन्या आईने के सामने खड़ी थी। लेकिन आईने में अनन्या नहीं थी। वहां सफेद फ्रॉक पहने मीरा खड़ी थी। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब मेरी नई दोस्त ढूंढने का समय आ गया है। 6 महीने बाद सोशल मीडिया पर एक नई लड़की की पोस्ट वायरल हुई। उसने लिखा था, मुझे हर रात एक ही लड़की सपने में मिलती है। उसका नाम मीरा है। वह कहती है, हम सबसे अच्छी दोस्त बनने वाले हैं। पोस्ट के नीचे सिर्फ एक कमेंट था, उससे दोस्ती मत करना। लेकिन जब लोगों ने उस कमेंट की प्रोफाइल खोली, तो वह प्रोफाइल कुछ ही सेकंड में अपने आप डिलीट हो गई। और प्रोफाइल फोटो में धुंधली सी एक लड़की दिखाई दे रही थी, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। कई लोगों का मानना था वह असली अनन्या थी, जो कहीं सपनों की उसी दुनिया में फंसी हुई थी। और आज भी हर रात किसी न किसी के सपने में आने की कोशिश करती है, ताकि कम से कम एक इंसान मीरा की अगली दोस्त बनने से बच जाए।
लेकिन अगर आज रात तुम्हें भी कोई अनजान लड़की मुस्कुराकर कहे, मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, तो उसकी मुस्कान का जवाब मत देना, क्योंकि कुछ दोस्तियां जागती दुनिया के लिए नहीं होती। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.